जी अलीपुर के अंदर सैलाबी सूरत हाल हर रोज बिगड़ती जा रही है और जिन लोगों के मकानात डैमेज हुए हैं, लोगों के बड़े नुकसान भी हुए हैं, आज यहाँ पे कुछ लोगों को खेमे वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ गजनफर अली शाह मौजूद, इनसे बात करते। सर बताइएगा किस तरह की सिचुएशन है अपने इलाके के अंदर और जितना नुकसान हुए हैं क्या देख रहे हैं, कितना सूरत हाल है? जी, जैसे कि आपको पता है कि जो मौजूदा सैलाब आया है इसके अंदर अलीपुर उन तहसीलों में से एक है जो कि सबसे ज्यादा मुतासर हुई हैं। और ये जिस जगह पे हम खड़े हैं ये बेट मुल्लांवाली, अजमतपुर और उस जगह के जितने भी जो है वो हमारे मुतासरीन हैं वो इस एरिया के अंदर सेटल्ड हैं। तो खास तौर पे जो सीनियर मिनिस्टर जनाब मरियम औरंगजेब साहब की क़यादत के अंदर बाकी जो काबीना के सीनियर मिनिस्टर्स की टीम मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने यहाँ पे भेजी है, वो डेली बेसिस पे मुख्तलिफ जो ऐसे इलाके हैं जो दूर दराज के हैं जहाँ तक पहले उस तरह रिलीफ नहीं पहुँच सका, वहाँ पे इफेक्टिवली रिलीफ को और दीगर चीज़ों को पहुँचाने के लिए वो रोजाना की बुनियाद पर प्रोग्राम कर रहे हैं। आज हमने इस इलाके का इंतखाब किया है, यहाँ पे जो है वो औरतों और मर्दों को तरतीब से बिठाया गया है नज़्म ज़ब्त के साथ, और इनको बड़े एहतराम से अच्छे तरीके से इनको जो है वो राशन बैग भी तकसीम किए जाएंगे, खैमे हैं वो भी तकसीम किए जाएंगे और रिलीफ का जो काम है उसको मुकम्मल किया जाएगा। अच्छा, हजारों लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आज कितना एस्टिमेट लगाया गया है कि कितने लोगों तक ये राशन और जो भी फैसिलिटेशन है प्रोवाइड की जाएगी? जी, आज का जो हमारा टारगेट है वो कम से कम 10,000 राशन बैग तकसीम करने का है, जिसका मतलब ये है कि जो 10,000 फैमिलीज हैं उनको इसके अंदर जो है वो एड्रेस किया जाएगा, उनको रिलीफ पहुंचाया जाएगा। अब लोगों से बात मेरी हुई है बाहर, वो ये कह रहे हैं कि पिछले हम 2 हफ्तों से फ्लड है, 6 तारीख को आया था तो तभी से हम भूखे भी हैं और हमारे साथ कोई इस तरह की इमदाद भी नहीं हो रही, कैंप वगैरह भी नहीं मिल रहे। पिछले दिनों की वजह से लोग काफी डिस्टर्ब भी हैं, फंसे हुए भी हैं, वो उसके लिए क्या प्लान है? हाँ नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये वो पॉइंट है कि जहाँ पे सबसे पहले जहाँ पे रेस्क्यू अलीपुर के अंदर शुरू हुआ वो ये जब अजमतपुर का बंद है जहाँ से पानी अंदर आया, तो इस पॉइंट के ऊपर आगे से हमने रेस्क्यू शुरू किया। उस रेस्क्यू के अंदर 2 दिन और 2 रातें हम इसी पॉइंट के ऊपर रहे, जिसके अंदर पाक आर्मी की बोट्स भी थी, पुलिस की बोट्स भी थी, रेस्क्यू डबल 122 की बोट्स भी थी। इन सबको रेस्क्यू करके इनको बंद के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे कैंपों के अंदर सेटल किया गया। उसी दिन से 3 टाइम का खाना भी इनको मुहैया किया जा रहा है। तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि जो है वो 2 हफ्तों से भूखे हैं, इनको मुसलसल जो है वो रिलीफ की जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी प्रोवाइड की जा रही है। अच्छा, आज ये एक इलाका कवर किया, अलीपुर में हजारों लाखों की तादाद में लोग इफेक्ट हुए हैं, नेक्स्ट क्या प्लान है और किन किन इलाकों को अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है और किन तक फैसिलिटेशन पूरी की जा चुकी है? जी देखें, इसमें जो सबसे ज्यादा वर्स्ट अफेक्टेड एरिया से जैसे सीतपुर है, जैसे सुल्तानपुर है, जैसे उसके अलावा जो है वो कोटला अगर वाली साइड है, इसी तरह से बेट मुल्ला वाली साइड है, इसके अलावा मडवाला है, फिर इस तरह के आगे सरकी तक और कुंदाई तक इस तमाम एरिया को कवर किया गया है। दरमियान में जो है वो कोट मिशन आता है, वहाँ पे उसको देखा गया है, शाह वसावा को देखा गया है। इसके अलावा जो छोटे मवाजियात हैं, लत्ती खास तौर पे आप अगर उस तरह से देखें तो लत्ती का मौजिया को देखा गया। तमाम जो मौजियात हैं उनको बाकायदा जो है वो रेस्क्यू भी किया गया, उनको रिलीफ की तमाम जो एक्टिविटी है वो अभी तक पूरी फुल स्विंग के अंदर चल रही है। अच्छा, अभी जो कैंप्स वगैरह लगाए गए, ये कैंप बस्ती खाना बस्ती यहीं बनाई जाएगी, यहाँ से हटा दिए जाएंगे, किसी और जगह शिफ्ट किए जाएंगे? जी, जिन जिन लोगों अभी चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह पानी उतर रहा है, लोगों के घर जो है वो खुश्क हो रहे हैं, तो जो जो लोग वापस जाना चाहते हैं उनको वापस जाने की इजाजत हम दे रहे हैं। बाकी जो है वो कैंप्स जिस वक्त तक लोग यहाँ पे रहना चाहेंगे इनको जबरदस्ती कोई नहीं उठाएगा। आखिर में क्या कहेंगे कि जो अंदर के लोग हैं, जहाँ तक पानी का जमीनी रास्ता भी मुनक़ता हो गया, जैसे सीतपुर है और अंदर वाले काफी एरियाज हैं, अभी भी इतलात आ रही है लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, तो उसके लिए इंतजामिया के हवाले से क्या प्लान है? जी, रेस्क्यू की कोई अभी 15 की कॉल या 1122 की कॉल हमें मौसूल नहीं हो रही कि लोग कहीं पानी में डूबे हुए या खुदा न खास्ता जान का खतरा है। अभी लोगों को मसला ज्यादातर रिलीफ की चीज़ों का है, जिसके अंदर ये है कि बर वक्त उनको खुराक पहुँच सके, दवाई पहुँच सके, खैमे पहुँच सकें और ये चीज़ें, तो इसीलिए हमारा फोकस भी उसी के ऊपर है। रेस्क्यू का सच कोई खास अभी जो है वो इस तरह की रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं रही है, क्योंकि पानी काफ़ी हद तक कम हो गया। बाकी जहाँ तक रस्तों की बहाली का ताल्लुक है, CNW उनके जो मिनिस्टर हैं शोएब बरस साहब, वो पिछले 7 दिन से यहाँ पे मुकीम है। उस रोड के ऊपर जो है वो 3 ब्रिजेज हैं, उनको फिल करके जो स्टील की ब्रिजेज हैं वो बनाने का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। इंशाल्लाह 1-2 रोज के अंदर वो रास्ता बहाल हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ DPO मुजफ्फरगढ़ गजनफर अली शाह मौजूद थे। इनका यही कहना था कि आज मरियम औरंगजेब भी यहाँ पे तशरीफ ला रही है, उनके साथ यहाँ पे लोगों को राशन और कैंप वगैरह जो भी चीज़ें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जी।